सबके दिलों में यही एक सवाल है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। और ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद मैं बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज ये मिस्ट्री मर्डर जो है ना पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं इस केस में बड़े लेवल की भी बात नहीं करूँगा, बड़े बड़े जो माफिया गैंगिज्म वो सब लेवल की अभी मैं उसको साइड कर देता हूँ। अभी मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, जो छोटे लेवल पे जिन लोगों का नाम आ रहा है उसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो एक नौकर का आ रहा है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का आ रहा है, सूरज पंचोली का, उसके बाद संदीप सिंह, और लास्ट जो मैं शख्स का नाम बताने वाला हूँ वो भी एक कहानी में नया ट्विस्ट देने वाला है और उसका नाम है रूमी जाफरी। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि रूमी जाफरी कौन है। तो रूमी जाफरी एक बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं और एक राइटर हैं जो कि 12 तारीख को काफ़ी खुश थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनकी फाइनल डील हो चुकी थी कि रूमी जाफरी के साथ एक मूवी बनानी है, उनके साथ काम करनी है। उसी खुशी में वो पार्टी देना चाहते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर से कुछ दिन पहले वो एक पार्टी अटेंड कर रहे थे, वो अपने घर में पार्टी मना रहे थे। तो इसी खुशी में मना रहे थे कि उनकी एक 12 तारीख को फिक्स हो चुकी थी, फाइनल डील हो चुकी थी, सारा कुछ क्लियर हो गया था, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन हो गए थे मूवीज़ को लेकर के। बात स्टार्ट होती है 9 जून से दिशा शालियान से, जो इनकी एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की। उसकी मर्डर हो जाती है, लेकिन लोगों ने कहा कि सुसाइड हो गया, और इसमें सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सूरज पंचोली का था। ये सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत जान गए होते हैं कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इसका मर्डर हुआ है। तो देखो, सुशांत सिंह राजपूत एक गर्म खून के इंसान थे और राजपूत थे, और राजपूत कभी भी ठंडा नहीं होता है, वो गलत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। और आप ये भी जानते होंगे कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा करके जिंदा रह सकते थे तो सुसाइड करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत सोच ही नहीं सकता था। 110% डैम श्योर मैं बोल सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। दोस्तों, जब पता चला सुशांत सिंह राजपूत को कि दिशा शालियान की मर्डर हो गई है, तो ये पूरा डाउट एंड क्लियर जो था वो सूरज पंचोली पे जाता है। सूरज पंचोली को जब सुशांत सिंह राजपूत ये सारी बारे में बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा और इस बार तुम्हारी खेल खत्म। अब यहाँ पे एंट्री होती है संदीप सिंह की। जी हाँ, गद्दार संदीप सिंह की एंट्री होती है, और वो संदीप सिंह जिसको आप लोग अपने आप को ये क्या बोलता है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो दिल्ली के सीपी पैलेस पे 20 रुपये का पर्स और 10 रुपये का पेन बेचते हुए आपको दिख जाता है ये 3 साल पहले। ये संदीप सिंह मुजफ्फरपुर का रहने वाला, इसके बारे में पूरा डिटेल आप देख लोगे तो ये अपने आप को दोस्त बोलता है सुशांत सिंह राजपूत का। पीठ के पीछे रह के छुरा भोंकने वाला ये इंसान संदीप सिंह है। इसके बारे में क्लीन चिट दे दिया एबीपी न्यूज़ को कि ये पूरा नेपोटिज्म कुछ नहीं है, इसने अपने आप में जान हत्या ली है, अपनी सुसाइड की है, इसने पूरा क्लीन चिट दे दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी और चाचा जी ने संदीप सिंह पे हाई कोर्ट पे केस किया, अभी तक इसकी नामंजूरी नहीं हुई है और अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। तो ये क्या बताएगा कि इसकी नेपोटिज्म का शिकार हुआ है या किसका शिकार हुआ है। मैं बताता हूँ आपको कि किसका शिकार हुआ है। सबसे पहले तो ये जानो कि दोस्तों, अगर मुझे ये चीज़ बताओ आप कि अगर कोई मर्डर करेगा या फिर कोई सुसाइड करेगा तो उसका जो घर का दरवाज़ा था वो बाहर से क्यों ताला लगा था, अंदर से क्यों नहीं लगा था? अंदर से दरवाज़ा नहीं लगा था, बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये जो घटना है वो 13 तारीख को ही अंजाम दे दी गई थी और इसका मर्डर 13 तारीख को ही हो गया था। अब कैसे हुआ था ये अब जानो। ये संदीप सिंह से इसकी बनती थी और ये 10 साल से इसकी ऐसी भाईचारे मुँह बोला फ्रेंडशिप होता है ना, तो वो था। ऐसा नहीं कि बहुत भी गहरी मित्रता थी। तो ये संदीप सिंह ऐसा 2 नंबर का इंसान है। ये इसके बारे में सारी डिटेल ले करके मीडिया को बताता है, क्योंकि ये पहले जर्नलिस्ट भी रह चुका था, तो इसके कांटेक्ट जर्नलिस्ट से भी थे। ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल लिया करता था और मीडिया को बताता था, एक्सपोज किया करता था और मीडिया वालों से कुछ पैसे लिया करता था। आपके आसपास ही दुश्मन होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही शांत किस्म का इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। रूमी जाफरी के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को 12 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, ये चीज़ सबको पता था। तो इसलिए संदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत को ये बोला कि चलो एक पार्टी करते हैं 12 तारीख को हम लोग, और तुम्हारी तो एग्रीमेंट साइन होने ही वाली है। तो इसको लेकर के सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी तैयार भी हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, पार्टी भी हो जाएगी और खुशी भी हो जाएगी और फिल्म भी साइन हो जाएगी। तो 12 तारीख को ये लोग आ जाते हैं रात को। इन लोगों ने मिल के, चारों लोगों ने मिल इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। 13 तारीख को इन्होंने प्लानिंग किया, नौकर को ये बताया कि ये जूस पीने के लिए मांगे, डिप्रेशन में थे,
सुसाइड करा, ये सारी चीज़ें एक व्याख्याएँ थी, एक कहानी गढ़ी गई थी जो कि काफ़ी झूठ। और उस नौकर ने तो अपनी बयान को बदल लिया। नौकर ने बयान बदलने का रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में पूरी तरह से काला है, पूरा दाल ही काला है। ये लोग अपराध को अंजाम करके दरवाजे को बाहर से लॉक करके निकल जाते हैं। पहले नौकर आता है, आप समझ लो पूरी तरह से प्लान कैसे फिक्स की हुई थी कि पहले तुम जाओगे, फिर उसके बाद संदीप सिंह जाता है, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती आती है और सूरज पंचोली का कहीं नाम निशान नहीं होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्राइमिस्ट है। उसने ही सारा गेम उसी का खेला हुआ है। संदीप सिंह के अकाउंट में एक 9 तारीख को और एक 12 तारीख को 10-10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। तो इससे ये फिक्स होता है कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह ने पैसे खाए हैं, या तो सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए, या तो फिर उसके इस नेपोटिज्म जो भी अभी क्लीन चिट दे रहा है बीपी न्यूज़ को। तो रिमांड पे पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को और संदीप सिंह को रिमांड पे लिया है और पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत इतने थ्रेटिंग के जाल में, ट्रैप में फंसे हुए थे, इतने थ्रेटिंग कॉल्स आ रहे थे उनको कि उन्होंने 45 दिन में 60 सिम को बदल लिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग्स, यू नो। 45 दिन में 60 सिम को बदल लिया। और कभी कभी तो एक सप्ताह तक वो अपने घर नहीं जाते थे, अपने फ्लैट पे नहीं जाते थे, कहीं सुनसान जगह पे गाड़ी को लगा करके वो सोया करते थे। बंदा कितना परेशान था, उसकी थोड़ी सी लाइफ आप थोड़ा सा कैन यू इमेजिन करके आप देख सकते हो। थोड़ा सा इमेजिन करो उनकी लाइफ को कि उस बंदे के साथ क्या गुजर रही होगी, उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा। मतलब आप ये सोच लो कि बंदा अपने घर नहीं जा रहा है, उसको इतने थ्रेटिंग आ रहे हैं, इतने धमकियां आ रही हैं, इतने ट्रैपिंग कॉल आ रहे हैं, जिस कारण से वो डिमोलाइज है, फ्रस्ट्रेट है, ये डर में है कि कहीं घर जाऊंगा तो मुझे मार न दे। अपनी बहन को कॉल करके बोलता है कि दीदी मुझे वो मार देगा, मुझे वो मार देगा। मतलब ऐसे इस टाइप की टॉकिंग करता था बंदा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को एक चीज़, मतलब तो वो चले गए, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। उनको एक बार FIR करनी थी। और जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर ऐसी कुछ भी अगर आपके लाइफ में घटित होता है तो प्लीज़ पहले FIR दर्ज करो, ताकि इतनी परेशानी ना हो। अगर FIR दर्ज सुशांत सिंह राजपूत अगर बांद्रा पुलिस में कर गए होते तो आज ये पूरी तरह से फिक्स हो गई होती कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने FIR भी नहीं किया। जिस कारण से हम लोग अभी क्या है, इतने सारा तथ्य निकाल करके कुछ चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपोटिज्म की जो क्लीन चिट संदीप सिंह दे रहा है, गद्दार संदीप सिंह जो दे रहा है, एक ये भी मामला सामने आया है कि उसको करण जौहर ने कुछ पैसे दिए हैं, जिस कारण से वो नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो जो चमचागिरी कर रहा है। तो इससे कुछ पैसे सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से वो लिया है, जिस कारण से वो क्लीन चिट दे रहा है। अरे कभी तो थोड़ा इंसानियत की काम कर दिया करो। जिंदा था तब तो नहीं किया, कम से कम मर गया तब तो कुछ अच्छा काम कर लिया कर, ताकि ऊपर भी कुछ जगह रहेगा तेरा। संदीप सिंह सुधर जा। दोस्तों, मैंने सारी मर्डर मिस्ट्री आपके सामने रख दी। इसमें असली गुनाहगार आपको कौन लगता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। जो मैंने अपना ओपिनियन था, मैंने पूरी तरह से रिसर्च करके जो कुछ भी मुझे लगा मैंने आप लोगों से शेयर किया, मैंने आप लोगों से बताया। अब आप लोग क्या सोचते हो, ये चीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौड़ विदा लेता हूँ। फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।